तमिलनाडु के करूर में मची भगदड़ में मरने वालों की संख्या हुई 40। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंपी गई डेड बॉडी। सीएम स्टालिन ने भगदड़ में मारे गए लोगों को दी श्रद्धांजलि, परिवार वालों का बढ़ाया हौसला। भगदड़ में घायल 95 लोगों का कुरूर गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। सीएम स्टालिन और डिप्टी सीएम उदयनिधि स्टालिन ने की मुलाकात। सीएम स्टालिन ने हॉस्पिटल में ही साथ ही मंत्रियों, अस्पताल के अधिकारी और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ की बैठक। घायलों को उचित इलाज समेत कई जरूरी निर्देश दिए। टीवी के पार्टी के अधिकारियों समेत कई लोगों पर केस दर्ज। अटेम्प्ट टू मर्डर समेत कई धाराओं में एफआईआर दर्ज। करूर भगदड़ को लेकर बड़ा खुलासा। टीवी के चीफ विजय को दोपहर 12 बजे रैली में शामिल होना था, लेकिन रात 7:45 बजे रैली में विजय पहुंचे। तमिलनाडु के एडीजीपी ने स्टोन पेल्टिंग की बात को बताया गलत, कहा हमारी जांच में ऐसा कुछ नहीं मिला। टीवी के चीफ और एक्टर विजय ने मुआवजे का किया ऐलान। मृतकों के परिजनों को 20-20 लाख रुपए और घायलों को दिए जाएंगे 2-2 लाख रुपए। भगदड़ में मारे गए लोगों के परिजनों को तमिलनाडु सरकार 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देगी। घायलों को 1-1 लाख रुपए देगी। रिटायर्ड जज अरुणा जगदीशन ने भगदड़ वाली जगह पर की जांच। तमिलनाडु सरकार ने अरुणा को जांच की सौंपी है जिम्मेदारी। तमिलनाडु बीजेपी चीफ के अन्नामलाई ने उठाई सवाल, कहा सीएम ने जांच का जिम्मा सिर्फ अरुणा जगदीशन को दिया, ये जांच कैसे सही हो सकती है। भगदड़ पर बोले के अन्नामलाई, भीड़ का अनुमान लगाना और उसके अनुसार सुरक्षा की व्यवस्था करना पुलिस का काम है। टीवीके ने मद्रास हाईकोर्ट का किया रुख। भगदड़ की जांच सीबीआई एसआईटी से कराने की मांग की। कांग्रेस सांसद शशि थरूर की मांग, केंद्र और राज्य सरकारें क्राउड मैनेजमेंट के लिए सख्त नियम बनाए। कर्नाटक के गृह मंत्री ने दिया सुझाव, कहा बड़ी जनसभा आयोजित करने से पहले सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा होनी चाहिए। कल पीएम मोदी दिल्ली बीजेपी के नए दफ्तर का करेंगे उद्घाटन। 30,000 वर्ग फीट में फैला है परिसर। चुनाव आयोग बिहार चुनाव में 470 ऑब्जर्वर की करेगा तैनाती। 3 अक्टूबर को सभी ऑब्जर्वर्स को किया जाएगा ब्रीफ। बिहार में चुनाव प्रचार के लिए बीजेपी ने गठित की कमेटी। प्रदेश अध्यक्ष और दोनों डिप्टी सीएम समेत 45 लोगों के नाम। बिहार बीजेपी ने मैनिफेस्टो कमेटी की घोषणा की। प्रेम कुमार समेत 13 लोग कमेटी में शामिल। बिहार चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे पर बोले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी, दशहरा बाद सीट शेयरिंग पर होगी बात। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश पर निशाना साधा, कहा वो भ्रष्टाचार के भीष्म धृतराष्ट्र। बिहार में लोग भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के टाइम बम पर बैठे। तेजस्वी ने डबल इंजन सरकार को घेरा, बोले डबल इंजन वाले इस बार डबल रफ्तार से हारेंगे। तेजस्वी यादव ने कहा चुनाव का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद अपने विजन को जनता के बीच रखूंगा, नहीं तो ये सरकार नकल कर लेगी। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना पर तेजस्वी का अटैक, कहा प्रधानमंत्री से चुनावी रिश्वत दिलवाई जा रही। तेजस्वी के बयान पर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष का पलटवार, बोले तेजस्वी भ्रम फैलाने का काम कर रहे। नीतीश सरकार ने अति पिछड़ों के लिए बहुत काम किया। आरके सिंह ने बीजेपी छोड़ने की खबरों का किया खंडन, कहा यह बकवास बात है, मैं बीजेपी नहीं छोड़ूंगा। बिहार को 3 और नई अमृत भारत और 4 पैसेंजर ट्रेनों को मिलेगी सौगात। पटना स्टेशन से रेल मंत्री दिखाएंगे हरी झंडी। केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय बोले बिहार में विकास की गंगा बही है। आज बिहार का बजट 3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का है। आई लव योगी आदित्यनाथ के बाद सपा ने लगाई आई लव अखिलेश यादव के पोस्टर। लखनऊ में सपा कार्यकाल के बाहर लगा पोस्टर। बिहार की राजधानी पटना में उम्मेश का समापन समारोह। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन बोले धर्म ने देश को एकजुट रखा। मन की बात का 126वां एपिसोड। पीएम बोले आज बेटियां हर जगह परचम लहरा रही। नवरात्रि में नारी शक्ति का उत्सव मनाते हैं। पीएम बोले दुनिया भर में मनाया जाता है छठ पर्व। छठ ग्लोबल फेस्टिवल बन चुका है। यूनेस्को की सूची में शामिल कराए जाने का प्रयास। पीएम मोदी ने कहा गुलामी के आत्मसम्मान को पहुंचाई थी चोट। 2 अक्टूबर को खादी जरूर खरीदें। संघ के शताब्दी वर्ष से पहले पीएम ने की तारीफ, कहा बिना रुके बिना थके राष्ट्र सेवा में जुटा। आरएसएस के लिए राष्ट्र प्रथम की भावना सर्वोपरि। 16 अक्टूबर को पीएम का श्रीशैलम दौरा। आंध्र प्रदेश के सीएम और डिप्टी सीएम ने तैयारियों पर की चर्चा। गृह मंत्री अमित शाह ने फिर दोहराया नक्सलवाद को खत्म करने का संकल्प। नक्सल मुक्त भारत कार्यक्रम में बोले 31 मार्च 2026 तक लाल आतंक पूरी तरह खत्म होगा। नक्सलियों को अमित शाह की चेतावनी, कहा निर्दोष लोगों को मारने वालों को गोली का जवाब गोली से देंगे। नक्सलियों के पास बहुत कम समय बचा है। गृह मंत्री बोले हमारी सरकार ने नक्सलियों की रीढ़ की हड्डी तोड़ी। नक्सलियों की लीगल और मीडिया सपोर्ट खत्म किए। सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को न्यूट्रलाइज किया। घुसपैठ को लेकर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का बड़ा बयान, कहा बांग्लादेशी घुसपैठियों से डेमोग्राफी बदली। ओम शांति बहुत हुआ, अब ओम क्रांति करनी होगी। इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा को मिला प्रतिष्ठित आचार्य तुलसी सम्मान। गांधीनगर में गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने किया सम्मानित। सकारात्मक पत्रकारिता के लिए दिया जाता है आचार्य तुलसी सम्मान। 12 साल पहले आचार्य तुलसी महाप्रज्ञ विचार मंच ने की थी शुरुआत।
दिल्ली के नए चीफ सेक्रेटरी होंगे राजीव वर्मा, 1 अक्टूबर को संभालेंगे कार्यभार। फिलहाल चंडीगढ़ के सीएस हैं। सेवा पखवाड़ा के तहत सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली वासियों को दी सौगात। नंदनगरी से गगन सिनेमा के बीच बने 6 लेन फ्लाईओवर का उद्घाटन किया। 300 नई बसों की शुरुआत की। फ्लाईओवर के उद्घाटन के बाद बोली सीएम रेखा, सालों से इसका काम पेंडिंग था, हमारी सरकार ने मात्र 7 महीने में पूरा कर दिखाया। दिल्ली के मंत्री परवेश वर्मा बोले, दिल्ली में जहां भी सड़कें और फ्लाईओवर की जरूरत होंगी बनवाएंगे, पैसे की कोई कमी नहीं है। गोरखपुर में विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विषय पर सीएम योगी का संवाद। 75 जिला पंचायत अध्यक्षों समेत 80,000 से ज्यादा जनप्रतिनिधियों से वर्चुअली बात की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बलरामपुर दौरा। 825 करोड़ रुपए की निवेश परियोजनाओं की दी सौगात। बलरामपुर से सीएम योगी ने दी चेतावनी, कहा त्योहारों के दौरान दंगा बर्दाश्त नहीं, अराजकता फैलाने वालों को कीमत चुकानी पड़ेगी। सीएम योगी बोले, गजवाए हिंद भारत की धरती पर नहीं होगा, ऐसा सपना देखना भी जहन्नुम में जाने का टिकट बन जाएगा। बलरामपुर में बन रही मां पाटेश्वरी यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्यों का सीएम ने निरीक्षण किया। यूनिवर्सिटी में पौधारोपण भी किया। बिहार के मोकामा में 10 एकड़ में बनेगा भव्य तिरुपति मंदिर। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने ट्वीट कर दी जानकारी। तिरुमला तिरुपति देव स्थानम के साथ समझौता। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जैन समुदाय का मैत्री महोत्सव कार्यक्रम आयोजित। सीएम विष्णुदेव साय हुए शामिल। सीएम विष्णुदेव साय बोले, जैन समुदाय बहुत ही परोपकारी समुदाय है, इनका विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान है। जीएसटी में कटौती को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने एक्स पर किया पोस्ट, कहा जीएसटी 2.0 ने बनाया त्योहारों को और भी खास। देहरादून में गढ़ी कैंट मार्केट में दुकानदारों से मिले सीएम धामी। स्वदेशी को बढ़ावा देने और जीएसटी पर हुई बात। लेह में हिंसा के बाद धारा 163 लागू। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात। बिना अनुमति के रैली या जुलूस निकालने पर रोक। जम्मू कश्मीर कांग्रेस चीफ तारिक हमीद करा बोले, लेह हिंसा पर 5 सालों से जनता से धोखा और वादा खिलाफी का परिणाम है। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि अंगमो ने पाकिस्तान से लिंक के आरोप को किया खारिज। हिंसा के लिए सीआरपीएफ की कार्रवाई को बताया दोषी। सेवा पखवाड़ा के तहत श्री माता वैष्णो देवी मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान। एलजी मनोज सिन्हा ने लगाई झाड़ू। दिल्ली में एयरपोर्ट, स्कूल और कई संस्थानों को बम से उड़ाने की मिली धमकी। पुलिस की जांच में अब तक कुछ नहीं मिला। छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी चैत्यानंद की कोर्ट में पेशी। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 5 दिन की रिमांड पर भेजा। कोर्ट में सुनवाई के दौरान बोले चैत्यानंद सरस्वती, मैं लाई डिटेक्टर टेस्ट कराने को तैयार हूं। दिल्ली पुलिस ने आगरा के एक होटल से चैत्यानंद सरस्वती को पकड़ा, कई दिनों से था फरार। दिल्ली के मालवीय में मॉर्निंग वॉक के दौरान कांग्रेस नेता की हत्या, पुलिस ने 2 आरोपियों को पकड़ा। दिल्ली क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई। काला जठेड़ी गैंग से जुड़े हथियार सप्लायर समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। काला जठेड़ी का भतीजा रोहित भी गिरफ्तार। 8 संगीन मामलों में है वांटेड। सभी आरोपियों पर आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज। दिल्ली में चोरी करने वाला कपल गिरफ्तार। ज्वेलरी शॉप में ग्राहक बनकर करते थे चोरी। बरेली में बवाल के बाद प्रशासन अलर्ट। शहर में भारी पुलिस बल तैनात। संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च। कल तक इंटरनेट बंद। बरेली हिंसा को लेकर एक्शन जारी। हिंसा भड़काने वाले तौकीर रजा के करीबियों के 3 होटल सीज। नियमों के खिलाफ बनाए गए होटलों पर कार्रवाई। बरेली हिंसा मामले में 15 और दंगाई गिरफ्तार। अब तक 27 अरेस्ट। तमंचा, गोलियां और पत्थर बरामद। बरेली हिंसा मामले में यूपी पुलिस के एक्शन से दंगाइयों में खौफ। गिरफ्तार आरोपियों ने माफी मांगकर एनकाउंटर न करने की गुहार लगाई। हरियाणा के फरीदाबाद में वर्ल्ड चैंपियन बॉक्सर मैरी कॉम के घर में चोरी। पुलिस चोरों को पकड़ने में जुटी है। पकड़े गए सभी 13 आरोपियों को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में भेजा। डीएसपी जितेंद्र राणा बोले, आजाद लंबे समय से गाड़ी चोरी में सम्मिलित था। डीएसपी जितेंद्र राणा ने कहा, नूंह जिले में ही आजाद ने फर्जी तरीके से 200 गाड़ियां बेची। आजाद पर पंजाब और आंध्र प्रदेश में भी केस दर्ज है। हमले पर बोले डीएसपी जितेंद्र राणा, आजाद को फरार हो गया लेकिन उसके परिजनों ने पुलिस पर हमला किया। अमृतसर में खालिस्तानी स्लोगन लिखने वालों का एनकाउंटर। विदेश में बैठे बब्बर खालसा के आतंकियों के इशारे पर काम कर रहे 4 लोग गिरफ्तार। फायरिंग कर भाग रहे एक आरोपी के पैर में पुलिस ने गोली मारकर दबोचा। 3 और बदमाश पुलिस की घेराबंदी में पकड़े गए। कलेक्ट्रेट में हादसा। पुलिस रिकॉर्ड रूम पर गिरा छज्जा। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। छत्तीसगढ़ के कांकेर में एनकाउंटर। सुरक्षा बलों ने 3 नक्सलियों को किया ढेर। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश नाकाम। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। वाराणसी के कचहरी चौराहे पर चला बुलडोजर। सड़क चौड़ीकरण के लिए 13 मकान टूटे। हॉकी के महान खिलाड़ी पद्मश्री मोहम्मद शाहिद का मकान भी ध्वस्त। वाराणसी के एडीएम सिटी का बयान, जिन 13 मकानों को तोड़ा गया है उसका मुआवजा पहले ही दिया जा चुका है। मुआवजा लेने के बाद भी मकान नहीं हटा रहे थे। महाराष्ट्र के भिवंडी में लगातार बारिश के बुरा हाल। सड़कें दरिया में तब्दील। मुंबई में कई जगहों पर तेज बारिश। अंधेरी सबवे में पानी भरा। प्रशासन ने एहतियातन सबवे बंद किया। महाराष्ट्र के लातूर में भी मूसलाधार बारिश। गाड़वेवाड़ी पुल पर पानी तेज बहाव में बाइक बही। गांव वाले लोगों ने 2 बाइक सवार लोगों की जान बचाई। महाराष्ट्र के नासिक में गोदावरी नदी के उफान से बाढ़ जैसे हालात। घाट पर बने कई मंदिर और दुकानें डूबी।
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने नासिक में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया। कहा, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। नेपाल की अंतरिम सरकार ने पूर्व पीएम केपी ओली समेत 4 लोगों पर ट्रैवल बैन लगाया। ओली ने कल ही सरकार को असंवैधानिक बताया था। इजरायली हमले में अब तक 66,000 से ज्यादा फिलिस्तीनियों की मौत। गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। मिथुन मनहास बने बीसीसीआई के नए अध्यक्ष, राजीव शुक्ला उपाध्यक्ष और देवजीत सैकिया बने सचिव। भारत पाकिस्तान मैच पर भड़के शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत। पूछा, अब राष्ट्रवाद कहां गया, आज पैसा बड़ा हो गया।